गाजी इस वक्त में मौजूद है फिट फ्यूजन जिम के ऊपर, जहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स फिटनेस सेंटर मौजूद है। इसकी जो लोकेशन है वो एयरपोर्ट वाले रोड सिक्योरिटी प्रेस से आएंगे आप तो एयरपोर्ट की साइड से आप मरी कैंट जा रहे हो तो रास्ते में बीच में पड़ेगा, इसके सामने ये पेट्रोल पंप पड़ता है और साथ में इसके सेठ जी रेस्टोरेंट भी खुला हुआ, बड़ा मशहूर है मारूफ। और ये जो जिम है ये भी माशाल्लाह बहुत पुराना है और अरसे दराज है से खुला हुआ है, तकरीबन 15 से 16 साल पुराना जिम है ये। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जहाँ पे फिटनेस के हवाले से लोग अपने सेहत के हवाले से यहाँ पे इनसे सीखते हैं और अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं। और अभी हम जिम के मालिक रबी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है रबी साहब जो इस जिम के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं ये जिम आप कितने साल से चला? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए इसको जिम को रन करते हुए। वैसे तो सर ये तकरीबन 10 से 12 साल पुराना जिम है। हाँ, 10 से पुराना साल है, लेकिन किसी और के पास था तो अब मेरे पास आ गया है। अच्छा ये बताएं कि मतलब आपके पास जो लोग यहाँ पे आते हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आते हैं या फिटनेस के हवाले से आते हैं, दोनों आप सीन करवा रहे हैं या सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपकी ज़्यादा कंसंट्रेट? हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से आ रहा है तो उसको बॉडी बिल्डिंग ही करवाते हैं, जो फिटनेस के हिसाब से आता है वो फिटनेस कराते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग डोमेन्स हैं कि जो फिटनेस वाला है उसको प्रॉपरली फिटनेस पे फोकस करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग है उस पर अलग फोकस करते हैं। अच्छा फिटनेस के लिए हमें कौन कौन सी मशीनें चाहिए होती हैं, ज़रा आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फिटनेस के लिए वैसे सारी मशीनें, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी सारी, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइज अलग होती हैं बॉडी बिल्डिंग में, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि फिटनेस में होती हैं। अच्छा ये बताइए कि फिटनेस के लिए एज कहाँ से, मतलब कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए फिटनेस के लिए? फिटनेस की जो एज है वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर देखें तो बच्चा जब समझ जाए, मतलब उसको समझ बूझ आ जाए, जैसे 8 साल 9 साल 10 साल, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं फिटनेस। तो इसकी ये एज होती है। अब स्टार्टिंग अगर यहाँ पे ऐसे कोई एक्टिविटी है नहीं, ले दे के फिटनेस ही आ जाती है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बच्चों को लेके, बच्चे बहुत गलत उसमें पड़ जाते हैं, किसी चीज़ में पड़ जाते हैं, कोई उसमें सिगरेट में पड़ा है, कोई चर्च पी रहा है कोई, तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको जिम में लेकर आएँ बच्चों को शुरू से, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके मसल मास अच्छा बने, बोन मास उनकी अच्छी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी है। जी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी बात है आजकल कोई ऐसे खेल वेल तो है नहीं, लोग ज़्यादा इंटरनेट और कंप्यूटर के अंदर लगे हुए या फिर उल्टी सीधे चक्करों में पड़े हुए। तो जिम एक ऐसा अच्छा वो है कि जहाँ पे फिटनेस के लिए वो आ सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं और आगे की ग्रोथ के लिए वो अपने लिए मतलब सिस्टम बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ना 40-50 साल की उम्र में होने के बाद फिर आते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? 40-50 साल की उम्र में वो आते हैं तो वो टूटे फूटे ही आते हैं, अपने बोनस पॉइंट जो उनकी जिंदगी चल रही होती है उसमें आ रहे होते हैं। हालांकि ये गलत है। अगर आप एक्सरसाइज 30 साल की उम्र में जो मसल रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है इसके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो उनका मसल मास रिकवरी वो बहुत डिले होती रहती है। तो बच्चों के, जब बच्चे छोटे होते हैं 17-18 साल की उम्र में होते हैं या 16 साल की, तो उनके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब लोग आते हैं यहाँ पे 30 साल की उम्र के बाद कि भाई हमारा मसल बना दो, तो वो डिले होता है। काम तो उसमें भी हो जाता है लेकिन टाइम लगता है उस चीज में, तो मेहनत लग जाती है। सर आप मुझे ज़रा विजिट करवाइएगा अपना ये जो जिम है आपका। आपसे सर ये साइकिल किया मतलब गली में लेके घूमना इसका मतलब ये काम किया है, इसका क्या किस काम में आता है? एक्सरसाइजेज हैं सारी, ये इसमें ना ट्रेडमिल्स हैं और इलेप्टिकल है और साइकिल है, और जो कि अभी क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशन में अच्छी है। और इसका काम एक हार्ट से रिलेटेड होती है। ये आपकी स्ट्रेंथ, हार्ट को जो है स्ट्रेंथिंग कर रही होती है, आपके लेग्स पे भी थोड़े से काम कर रही होती है, लेकिन मेन पर्पज आपका हार्ट से होता है। जिनके मतलब जो कार्डियो कर रहे होते हैं, बेसिकली लोग बोलते हैं कि ये करने से हमारा फैट लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, तो ये करने से नहीं होता। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। लोग, मैं आता हूँ जिम में, देखते हैं 1-1 घंटा, आधा घंटा सिर्फ ट्रेडमिल कर रहे होते हैं या कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए इतना लंबा। आपको दोनों चीजें लेकर चलना चाहिए, कार्डियो प्लस आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा सर ये जो मशीनें लगी हुई हैं, ये ट्रेडमिल है, ये इलेप्टिकल है, ये साइकिलिंग है, हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तीनों चीजें। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी मशीन्स इंशाल्लाह आएंगी। और ये हमारा पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एरिया है, इसमें ये सारी चीज़ें आपकी जो ना इंक्लूडेड हैं। इसमें शोल्डर की मशीन है, स्मिथ मशीन है, तो शोल्डर प्रेस मैनुअल है, इंक्लाइन मैनुअल है, स्मिथ मशीन है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर।
तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। इस हिसाब से मैंने इसकी क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें मैंने टेबल टेनिस और फुटबॉल भी रखा हुआ है कि कोई बाहर नहीं जाए, सब यहीं पर ही आके वो अवेल कर सके कोई अपॉर्चुनिटी। सर फिटनेस के लिए मतलब 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर कितनी फिटनेस हो सकती है? ये डिपेंड करता है, हर बॉडी टाइप अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसमें अगर आप 1 साल लें तो 1 साल में बच्चा कोई भी एक्सरसाइज करता है तो अच्छी खासी उसकी बॉडी बन जाती है, स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती है 1 साल के अंदर। तो लोग तो 10-10 साल 20-20 साल से एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके उनकी बॉडी अच्छी कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अच्छा सर ये बताएं मुझे कि फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? फिटनेस में ये फर्क है, और बॉडी बिल्डिंग अगर आप देखें तो बॉडी बिल्डिंग में आप मोस्टली जो ना हैवी लिफ्टिंग पे जा रहे होते हैं लोग, वो रूल्स नहीं होते बॉडी बिल्डिंग के अंदर। आर्नल्ड का एक कोट है जो रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, तो वो जो ना इसमें रूल्स नहीं होते। फिटनेस में एक प्रोटोकॉल्स के साथ चलना पड़ता है। मोस्टली अब फिटनेस का रुझान बहुत ज्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली बॉडी बिल्डिंग से। तो बॉडी बिल्डिंग वो करते हैं जिनका शौक होता है और जो कंपटीशन में कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग होती हैं फिटनेस में ये कि आप अपना अपनी अपनी जो ना वो कर रहे हैं। फिटनेस का बेसिकली मतलब ये है कि आप फिट किस चीज में फिट हैं, मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना आप फिट हैं। तो फिटनेस का मतलब ये है। नाज़रीन देखें फिटनेस सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसे मौके नहीं है जहाँ पे हम अपनी फिटनेस कर सकें, तो उसके लिए हमें क्लब ज्वाइन करना बड़ा लाजमी है। और अभी हम भाई के साथ चलते हैं अभी और आगे भी दिखाते हैं। अच्छा सर ये बताएं ये जो मशीन है ये इसका क्या प्रोसेस है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? अच्छा, ये जो मशीन है वो इनर आउटर थाइस के लिए है। अगर इसमें डुअल काम हो सकता है, जैसे अगर आपको हिप्स की तरफ का एरिया कवर करना है या एबडक्टर, ये बेसिकली कहलाती है एबडक्टर एडक्टर मशीन। इनर आउटर कहलाती है, ये एडक्टर भी कवर करती है और साथ में आपका एबडक्शन जो होती है आपके हिप्स की तरफ का, वो सारी चीजें एबडक्शन और एडक्शन दोनों चीजें कवर हो जाती हैं इसमें। आपकी इनर थाई भी कवर हो जाती है और आउटर थाई और हिप्स का एरिया भी इसमें कवर हो जाता है। कमर का भी मतलब इसमें कमर भी मजबूत होती है? नहीं, इसमें कमर नहीं मजबूत होती, इसमें जो ना हिप्स का साइड वाला एरिया जो पार्ट होता है ना, ग्लूटस मैक्सिमम मिनिमस जो होता है, वो कवर हो रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, मोस्टली जिम में नहीं होती लेकिन ये होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा इसको वर्क करके दिखाएंगे? करके बता दो। सर मतलब ये इसको इस तरीके से मतलब एक्सरसाइज करनी है, ये हाथ पकड़ना बड़ा लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं, आप इधर भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी आउटर ये आउटर एरिया आपका टारगेट करेगी। इसी में अगर आप दूसरा देखें तो इसकी इस लॉक खोल के हम इसको इधर कर सकते हैं, इसी में इसको इस तरह, और ये इसमें ये इनर एरिया तक आपका कवर होगा सारा। तो ये इनर एंड आउटर दोनों डुअल मशीन है, बहुत कम जिम में होती है, तो ये बहुत अच्छी मशीन है अगर आप लेग्स की देखे जाए तो ये। अच्छा सर मुझे अब ये तो हो गया थाइस के हवाले से ना, आप मुझे शोल्डर के हवाले से और सीने के हवाले से और कमर के हवाले से कोई ऐसी मशीन? मैं दिखा देता हूँ। सर ये किस चीज़ की? ये बैक की मशीन है, इसमें आपका बैक का एरिया जो लेग्स होते हैं ये वाले इस जगह के, वो चीज़ कवर हो रही होती है। मतलब इससे बैक कवर होता है? नहीं, सिर्फ एक साइड वाला पार्ट जो है वो कवर होता है, वैसे तो हो जाता है तकरीबन प्राइमरी सेकेंडरी मसल्स होते हैं, हो जाती हैं चीज़ें। अब ये बताएं चेस्ट के हवाले से कोई मशीन दिखाए मुझे। जी सर ये चेस्ट की है, इसको बोलते हैं सीटेड चेस्ट प्रेस, जो कि आपका ये मिड चेस्ट कवर कर रही होती है। इसमें फ्लाई भी लगी हुई है, इसमें डुअल काम हो जाता है, इसमें चेस्ट प्रेस भी रहता है और चेस्ट फ्लाई भी हो जाती है। तो इसमें ओवरऑल मतलब मिड सेक्शन ऑफ जो चेस्ट ये कवर हो जाता है। इससे बनेगा नहीं, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, बनता तो सारी सब पूरा प्रॉपर चीज़ फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो उससे बनता है। लेकिन इससे चेस्ट प्रेस आपका अच्छा हो जाता है, ये ग्रोथ के लिए अच्छी है, मतलब चेस्ट की ग्रोथ के लिए, और जो नीचे वाला है फ्लाई आइसोलेट करती है मसल को। अच्छा सर ये तो हो गया चेस्ट के लिए, अब मुझे कोई कमर की मशीन बताएं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द भी होता है। कमर की मशीन बेसिकली है जिम में, लेकिन कहने का मकसद ये कमर की रूटीन सबकी अलग अलग होती है। कोई बैठ रहा है, ऑफिस वर्क है, किसी का आउटडोर काम है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, जो कि आप मेनली स्ट्रेचेस वगैरह कर रहे होते हैं और लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। सर कोई ऐसी मशीन है हमारे पास, आपके पास, यानी कि जो इसे लोग बाइक चलाते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है, जो सीट पे बैठते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है?
मशीन नहीं है, मतलब ओवरऑल बैक ही कवर हो रही होती है, लेकिन बैक की मैंने अभी बताया ना कि बैक आपकी कवर हो रही होती है, आपकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आपकी जो लोड है वो हड्डी पे ना पड़े, मसल कवर कर ले, मसल बेयर कर ले वाला लोड। अच्छा ये बताओ आप कौन सी मशीन दिखाना चाहेंगे मुझे? मैं अब आपको बैक की एक और मशीन दिखा देता हूँ जो कि बहुत अच्छी है और वो सीट सपोर्टेड है, वो इजीली कोई भी परफॉर्म कर सकता है। जी सर, ये किस हवाले से मशीन? ये बैक की मशीन है, इसमें दो चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसमें एक अपर बैक कवर हो जाती है और आपकी मिड बैक कवर हो जाती है। अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के परफॉर्म करेंगे तो आपकी अपर बैक, और अगर यहाँ से करेंगे तो मिड बैक और लेग्स भी कवर हो जाते हैं। तो ये मतलब इसमें कमर जो ना आपकी बिल्कुल सेफ रहती है और सारा काम इजीली हो जाता है। नाज़रीन आप देख लें, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी एक्सपेंसिव मशीनें रखी हुई हैं। ये तो मैं भाई से बात कर रहा हूँ और आपको एक मशीन के बारे में बता रहा हूँ। बाकी इस मशीन की जितनी भी मतलब वीडियो है पूरी इस इंटरव्यू के अंदर डाली हुई है एक्सरसाइज करते हुए, जो पूरी जिम के आपको हम दिखाएंगे। सर ये जो मशीनें लगी हुई हैं, ये जिसपे वेट चढ़ा हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये ज़रा आप मुझे परफॉर्म करके दिखाइएगा। सर ये इसमें कितना वेट होगा? ये 8 kg पर साइड है और बार का 5-6 kg बार का है। यानी कि टोटल कितना वेट? टोटल तकरीबन 21 किलो होगा, 21-22 किलो है। आप बड़े आराम से इसको वो कर रहे हैं। टाइम हो गया मुझे भी। अच्छा ये बताएं, आप कितना वेट उठा सकते हैं? किस चीज में वेट उठाना? 20 पर साइड उठा लूंगा। लेग्स में मेरा जो लास्ट है वो 200 kg है और 200 केजीज 100 kg स्क्वाट्स में है, और लेग प्रेस में जाए तो 620 किलो है मेरा, जो 620 kg है लेग प्रेस के अंदर। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। टू मच है यार। हाँ तो टाइम हो गया ना यार, तो 10 किलो भी नहीं उठा सकते। वो टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। मैं अगर करना शुरू करूँ अभी मार्केटिंग वाला आप लोगों का काम, तो मुझे भी टाइम लगेगा। ये तो है, वो हिसाब पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये सर थोड़ा सा मुझे ये फुटबॉल गेम जो बना हुआ है इसके बारे में बताएं। अच्छा सर ये बताएं, माशाल्लाह आपने जिम के अंदर ये फुटबॉल गेम रखा हुआ है और मतलब अच्छी एक्टिविटी रखा हुआ है कि इसमें भी पसीना अच्छा खासा आता है। इसमें हाथों की ग्रिप अच्छी होती है क्या? इसमें मतलब किस वजह से? हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है और मसल, मतलब कि कोई बंदा नहीं अगर आ रहा है उसको जिम करने का दिल नहीं चाह रहा तो वो ये कर ले, लेकिन कुछ भी करके यहाँ पे आ जाए। मेन पर्पस ये है कि कहीं और आगे पीछे ना जाए और इधर ही आ जाए, इधर ही आके अपनी सारी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है। जी ये आपने वैसे काम बड़ा अच्छा किया है। एक चीज़ ये आपने रखी है, दूसरा आपने टेबल टेनिस रखा हुआ है। तो टेबल टेनिस भी लोग खेलते हैं या सिर्फ रखे हैं? टेबल टेनिस भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, दोनों हर तरीके के लोग आते हैं। जो उसके बस शौकीन है वो ये खेलते हैं, जो उसके शौकीन है वो ये खेलते हैं। जगह नहीं है वरना मैं और भी कुछ रख लेता है यहाँ पे। सर वो मतलब आपके हवाले से, आपके काम के हवाले से माशाल्लाह सही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। चलें सर। अच्छा सर ये बताएं, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं ये सारे आपके? जी सारे मेरे हैं, सर्टिफिकेशन सब मैंने करी हुई है। इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हूँ मैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ, लेक्चरर हूँ, असिस्टेंट लेक्चरर हूँ, और ज़ियाउद्दीन में पढ़ाता हूँ। मैं फिटनेस के हवाले से ही पढ़ाता हूँ, और दूसरा ये कि मैं बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ मैंने करी हैं इसमें। जिमनास्टिक भी करी है, कराटे भी खेला है, मतलब शुरू से ही स्पोर्ट्स में था। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करी, फिटनेस से रिलेटेड, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने उसमें करवाई हैं। तो सर ये सर्टिफिकेट्स लेने में कितने साल लगते हैं? ये तकरीबन मुझे कोई 7-8 साल लग गए इसको, इसमें मेहनत कर रहे हैं। और मैंने डिग्री भी ली है इसमें, हेल्थ एंड फिजिकल स्पोर्ट्स साइंसेज से मास्टर्स की डिग्री ली है। तो ये भी मैंने करा है सारा, मतलब बहुत मेहनत लगती है इसमें काम के साथ, और सब चीज़ें बहुत मेहनत। सर एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल के साथ एजुकेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस वो जिस तरह करा है वो मुझे ही पता है, कितनी मेहनत से करा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा सर ये बताएंगे मतलब फिटनेस के हवाले से लेडीज़ को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं सवाल इसलिए जिम के हवाले से नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लेक्चरर हैं। हाँ, लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की। जो वेट ट्रेनिंग है, वेट्स उठाना है, वो बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ क्या करती हैं, वो कार्डियो करना शुरू कर देती हैं कि उनका वेट लॉस हो जाएगा। हालांकि वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेट लॉस के अंदर आपके सारे प्रोटीन, मसल, सब चीज़ें लॉस हो जाती हैं, मिनरल्स वगैरह। फैट लॉस में सिर्फ स्पेसिफिकली फैट लॉस होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। और वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, उनका मसल नहीं बनेगा,
वो लड़कियां समझती हैं कि बॉडी बिल्डिंग में जो ना हम आ जाएंगे, लड़कों का तो बन नहीं रहा, वो लड़कियों का कैसे बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलेंगे, हार्मोन के अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं। हमारे टेस्टोस्टेरोन होता है, उनमें एस्ट्रोजन होता है जो कि फैट लविंग नहीं होता। तो कहने का मकसद ये, लड़कियों को वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे उनका मसल और उनकी बोन स्ट्रांग नहीं होगी। सर बस ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म से कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये जिम का माहौल बहुत अच्छा है, और बड़ा मतलब मॉडल से लेके मलिर कैंट से लेके रास्ता आ रहा है, जिसमें जौहर के लोग भी आते हैं और मलिर कैंट के लोग भी आते हैं। मतलब मलिर कैंट के तो खैर अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब आ सकते हैं अगर जैसे बाहर आना चाहें। दूसरा मॉडल के लोग हैं, एयरपोर्ट के लोग हैं, ये पीछे जो काला बोर्ड का एरिया वो है मलिर हाट का एरिया है। मतलब अच्छा खासा एरिया आप कवर करें। रफ़ाया में अल्फला है, वायरलेस गेट है, अच्छा खासा एरिया आप कवर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है लेडीज़ भी आती होंगी यहाँ पे, और क्योंकि माहौल आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक जिम होता है बड़ा गंदा होता है, लेकिन ये इसका माहौल बहुत अच्छा है, सफाई है, सुथराई है, और अच्छे किस्म के लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो और माशाल्लाह प्रोफेसर लेक्चरार भी हैं, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। बस कहने का मकसद यही है कि आप सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है, और जिम में मेरा यही गोल है कि मैं सफाई सुथराई बहुत अच्छे से रखूं और अच्छे लोग आएँ और उनको अच्छी वो मिले। अभी कहीं किसी जिम जाएं तो वहाँ पे डस्ट होती है या सफाई सुथराई नहीं होती, तो बंदे का दिल भी नहीं करता एक्सरसाइज करने का। यहाँ पे एक माहौल ऐसा दिया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड काम माहौल दिया हुआ है कि लोग इजीली खुशी होती है उनको जिम आते हुए। इस वक्त पे मौजूद है फिट फ्यूजन जिम सेंटर पे, जहाँ पे रबित सर हमारे साथ बैठे हुए। सर ये बताएं मुझे कि जिम सेंटर माशाल्लाह आपका सुबह में भी चलता है, सुबह की टाइमिंग बताइएगा, शाम की टाइमिंग बताइएगा, क्योंकि आपके पास लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों मतलब फिटनेस के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं। मतलब लेडीज़ तो फिटनेस के लिए आ रही होंगी। अब इनकी फीसेस बता दीजिएगा, क्या पैकेजेस हैं ये बता दीजिएगा, ताकि लोग आपके पास आ सकें। जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप अपना मतलब वैसे तो हम चलाएंगे, लेकिन आप मुँह ज़बानी ही बता दीजिएगा, ताकि लोग आपसे आसानी से रब्ता भी कर सकें और आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। अच्छा, जो ये टाइमिंग है जिम की वो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक है लड़कों की, फिर 10 बजे से लेके 4 बजे तक है फीमेल्स की, फिर 4 बजे से ऑनवर्ड्स रात 1 बजे तक है मेल्स की। तो ये 3 टाइमिंग्स हैं जो कि जिम में है। और दूसरा आपने फ़ीस का पूछा, फ़ीस जो है वो 2000 एडमिशन फ़ीस है और 2000 ही मंथली फ़ीस है। और इसमें ट्रेनिंग के चार्जेस अलग अलग हैं, जैसे जनरल ट्रेनिंग है उसके 5000 है और पर्सनल ट्रेनिंग है उसके 15000 है। और जो सेम लेडीज़ में भी सेम यही चीज़ें, और जो कार्डियो अगर करना चाहे जैसे ट्रेडमिल वगैरह यूज़ करना चाहे तो उसके चार्जेस 2500 सेपरेट हैं अपार्ट फ्रॉम जिम फीस। तो और आपने तीसरी चीज़ क्या पूछी थी? सर मैंने लोकेशन भी पूछा है, आपका मोबाइल नंबर भी पूछा है, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, आसानी से पहुंच भी सकें। आपकी टाइमिंग क्या है वो भी बता दीजिएगा, ताकि मतलब आपसे लोग मिल भी सकें। क्योंकि मैं बताते चलूँ नाज़रीन कि ये प्रोफेसर भी हैं फिटनेस के हवाले से, और मतलब इसके टीचर भी हैं। फिज़िकल के अलावा ये वैसे भी बताएंगे आपको कि मतलब अपना थ्योरी बताएंगे कि मतलब किस तरीके से अपनी फिटनेस रखनी चाहिए। जी, तो नंबर जो है वो ये है 03012286 938। ठीक है, ये नंबर है। और लोकेशन जो है सेठ जी रेस्टोरेंट के बिल्कुल बिहाइंड, आप अगर पीछे देखेंगे तो सेठ जी रेस्टोरेंट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है फिट फ्यूजन का, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो इजीली आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से भी आप उसको कोई पैकेज बताएंगे, उसकी कोई फीस बताएंगे, या सेम है? सेम है इसकी, सच कुछ वो नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस करनी है, बस मुझे गोल बता दें। और इसमें मोस्टली मेरे पास क्रिकेटर्स भी आते हैं, एथलीट भी आते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग अलग होती है, तो उनकी भी पैकेजेस बिल्कुल सेम है। अच्छा क्रिकेटर भी आते हैं, उनकी भी मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं, तो फिर स्पोर्ट्स वाले भी आते होंगे, उनकी भी करवाते होंगे? स्पोर्ट्स वाले भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, फुटबॉलर्स भी आते हैं, और जो एथलीट हैं, रनर्स हो गए, स्प्रिंटर्स हो गए, वो भी आते हैं। इन सब की ट्रेनिंग मैं करवा देता हूँ। इन सब की ट्रेनिंग अलग अलग सेपरेट होती है। इन ये फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल सेपरेट होती है इनकी ट्रेनिंग। इनमें थोड़ी सी जर्किंग मूवमेंट होती है, जो बेसिकली क्रिकेटर्स हैं उनमें, फुटबॉलर्स हैं उनमें थोड़ी सी जर्किंग मूवमेंट आ जाती है, तो सेपरेट होती है सारी चीज़ें उसमें। अच्छा सर एक छोटी सी आपको तकलीफ और दूंगा, मुझे ये बताइए कि मतलब फिटनेस के हवाले से डाइट इंसान को आम तौर पे कैसे रखनी चाहिए, और जब फिटनेस क्लब ज्वाइन करे फिर कैसे रखनी चाहिए? देखें, अगर आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो आप खा सकते हैं हर चीज़, लेकिन एक एतदाल में।
ये नहीं कि आप डेली की बिरयानी और पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार चलता है। फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप फिटनेस अपने क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें इजीली आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट इसको एक तमीज़ के दायरे में। मोस्टली क्या होता है, लोग फिटनेस के उसमें आते हैं कि यार डाइट सब चीज़ें बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर आप बचपन से हम रोटी चावल खाते आ रहे हैं, वो बोलते हैं रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, आप ये मसाले बंद कर दो, नहीं कर सकता एक बंदा ये, नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें सारी चीज़ें बंद होती हैं, आपका नमक बंद हो जाता है, आपका क्या कहते हैं मसाले बंद हो जाते हैं, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। तो ये चीज़ होती है कि लोग फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को सेपरेट इस तरह करते हैं, और फिटनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है आम इंसान के लिए। हाँ, कोई एथलीट है, कोई बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है। और डाइट, मेन चीज़ लोग बोलते हैं 70% डाइट, 80% डाइट और 20% आपका वर्कआउट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी रिसर्च से साबित नहीं है। आपकी 100% डाइट है, आपका 100% वर्कआउट है, और 100% आपकी स्लीप है। स्लीप जो है ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी फिटनेस जर्नी में या किसी भी जर्नी में। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे कि जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोग कैप्सूल खाते हैं, दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो फिटनेस के अंदर भी होती हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे मतलब इस तरह की मेडिसिन खाना, मतलब इससे कोई साइड इफेक्ट होता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? देखें, अगर वो एथलीट अगर कॉम्पीट कर रहा है बंदा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इसके लिए। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लोग लेते हैं क्योंकि वो उसके बगैर कॉम्पीट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी उसी से ही बनती है और डाइट और एक्सरसाइज से ही बन रही होती है, तो वो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई एथलेटिक बंदा, एथलीट कोई कॉम्पीट कर रहा है, बॉडी बिल्डर है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें स्टीरॉइड्स वगैरह लगते हैं, तो ये नेचुरल नहीं होता, ये अननेचुरल। हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप फिटनेस की तरफ देखें तो वो फिटनेस की तरफ आप इजीली जो ना बगैर स्टीरॉइड, बगैर किसी कैप्सूल के नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स पे जाके आप अपनी फिटनेस को एक मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उन गोलियों से? बहुत साइड इफेक्ट होता है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। लोग समझते हैं जब आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उनकी वेन्स जो है वो पॉप आउट हुई होती हैं। आप देखते होंगे बॉडी बिल्डर्स की नसें एकदम बाहर होती होती हैं, अगर बाहर से नजर आ रही है तो अंदर से वो स्क्वीज हो रही होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, तो वो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसकी वजह से उन लोग की मौत हो रही होती है। मतलब फिटनेस में तो कोई दवाइयाँ या फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती? फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, वो सेफ है, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन दवाइयाँ नहीं लें। मतलब ये वाली जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है ना, ये आप नहीं लें, नेचुरल चीज़ पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब नेचुरल दवाइयाँ ले लें और नेचुरल चीज़ों पे चले जाएं और फूड सप्लीमेंट ले लें, बाकी उसके अलावा अवॉइड करें। हाँ, उसके अलावा अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें, ये वाली स्टीरॉइड की तरफ नहीं जाए जो फिटनेस की तरफ ओनली सिर्फ फिटनेस करना चाह रहा है। हाँ, अगर वो बॉडी बिल्डर है तो वो उसके ऊपर है। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह ताला आपसे हर महीने रबी सर से आप लोगों के लिए हम इंटरव्यू बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, मतलब फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, फिटनेस कैसी होती है। और अभी मतलब जो लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम दोबारा उनको भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और रबी सर से भी हम पूछेंगे कि मतलब और क्या करना चाहिए। तो आप लोग अपना हमारा चैनल देखें कराची सोशल मीडिया क्लब, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अगर कोई सवाल पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर का नंबर सर ने दे दिया है, बाकी मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। जो भी मतलब लेडीज़, ख़वातीन या क्या नाम है मर्द हजरात कमेंट करना बेहतर नहीं समझते, डायरेक्ट इनके नंबर पे मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।